विवेक विज्ञान। कल मेरे भाई बहन, मैंने गणेश जी के प्रसंग में आपको बताया था कि रिद्धि और सिद्धि से विवाह हुआ था। हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। रिद्धि और सिद्धि के पति श्री गणेश जी महाराज, और उनके दो पुत्र हुए, नेम और क्षेम, जिनको कहा गया शुभ और लाभ। जो दीपावली के अवसर पर हम लोग दरवाजों पे लिखते हैं ना, तिजोरी पे लिखते हैं शुभ लाभ, ये क्या है? शुभ संज्ञा नहीं है, लाभ संज्ञा नहीं है, क्रिया नहीं है, ये नाम है गणेश जी के दोनों पुत्रों का। एक का नाम है शुभ, एक का नाम है लाभ। जय। शुभ और लाभ लिख देने से शुभ लाभ मिलेगा क्या? वो तो स्मृति दिलाता है कि जीवन में शुभ और जीवन में लाभ कैसे हो। तो इसके लिए मनुष्य को भगवती महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जीवन में शुभ हो और लाभ हो। महालक्ष्मी की आराधना केवल धन के निमित्त नहीं होती है, ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भूमि, वाहन, स्थायी संपत्तियां, वश, यश, वैभव, प्रतिष्ठा, पुत्र पौत्रादि सबके कल्याण के लिए होती है। तो महालक्ष्मी आराधना से केवल धन का ही संबंध नहीं है, संपूर्ण जीवन का संबंध है। साधकों को, जिनके नाम को मैं रोज लेता हूं, बहुतों के पास धन होता है मेरे भाई बहन, इस सजनवा में बहुतों के पास धन है, बड़ा व्यापार है, लंबा चौड़ा काम धाम है, लंबा चौड़ा परिवार है, लंबी चौड़ी व्यवस्था है, लेकिन कितने लोग उस धन, उस व्यवस्था, उस परिवार, उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं? आप बताएं। मैंने कहा था ना, अपने लिए तो कुत्ता और कौवा भी जी लेता है मेरे भाई बहन। धन्य तो वो है जो अपने जीवन के साथ साथ में औरों का भी कल्याण करता है। तो ये जितने पदाधिकारी हैं, ये पूरी तन्मयता से भगवती की आराधना करते हैं, और आराधना करने के साथ साथ में ये अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, पूरे समाज को एक दिशा दे रहे हैं। कल सुबह हमारे पास में एक माँ आई, हो सकता है बैठी हो, मेरे पास में एक मिठाई का डब्बा लेके आई। मैं कल यहाँ नहीं बैठा था, मैं कमरे में ही था, थोड़ी अस्वस्थता थी। मैंने कहा, माँ इसको क्यों लाई हो? मैं आपके लिए लाई हूँ। क्यों? मेरी बेटी की शादी, मेरे पति की मृत्यु 6 साल पहले हो गई, और एक ही बेटी है। उस बेटी की शादी के लिए मैं कई वर्षों से परेशान थी, लेकिन शादी नहीं हो पाई। आपसे मैं पिछले साल मिली थी, आपने कुछ नियम और मेरी बेटी को भी बताया था, मुझे भी और मेरी बेटी को। हम दोनों ने बड़े नियम से किया, और आपके पास इसलिए आई हूँ कि अभी कुछ दिन समय पहले मेरी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई, आपकी कृपा से। हमने कहा, मेरी कृपा नहीं, भगवान की कृपा है। उस बेटी की शादी हो गई, उसका रोम रोम इन पदाधिकारियों को आशीर्वाद देगा। कल मैंने बताया था 13 साल बाद किसी को एक बेटी और फिर बेटा हुआ, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसका रोम रोम आप सबको आशीर्वाद देगा। ये मौन आशीर्वाद बहुत काम करता है। तो ये पदाधिकारी इसके सत्पात्र हैं। मैं चाहूंगा आप भी इनके साथ में लगे।
तो ये पदाधिकारी प्रतिदिन भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं और प्रत्येक पदाधिकारी हर गुरुवार को महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन करता है। कोई कोई 2 दिन करते हैं, कोई कोई हफ्ते में 3 दिन करते हैं, ऐसे हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं जिनको प्रतिदिन का हवन बताया गया है। तो अगर सभी को साधक बनाना संभव नहीं, लेकिन जितने भी आप सब बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, हमारे भाई लोग बैठे हैं, अगर आप घर में बरकत चाहती हैं, धन वृद्धि चाहती हैं, संतानों का कल्याण चाहती हैं, पति का कल्याण चाहती हैं, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहती हैं, तो एक नियम अनिवार्य रूप से करिए। प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन करिए घर में। 25 मिनट का समय लगेगा, भाइयों को भी सुनना चाहिए। 25 मिनट का समय लगेगा। हवन आम की समिधा पर और शुद्ध घी से हवन करना है। कोई हवनीय पदार्थ नहीं डालना है, तिल वगैरह कुछ नहीं, केवल शुद्ध घी, आम की समिधा। छोटा सा हवन कुंड बाजार से लें और कर्पूर से उसको जलाना है, प्रज्वलित करना है। और फिर मेरे द्वारा सारे मंत्र बोले गए हैं, ऋषि आश्रम के चैनल पर महालक्ष्मी हवन के रूप में उसको जोड़ा गया है, डाला गया है। आप महालक्ष्मी हवन को खोलें, सारी ऋचाएं मेरे के द्वारा बोली गई। जब मैं स्वाहा कहूं, आप स्वाहा कहते हुए केवल आहुति दें। 25 मिनट का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि बताया कि यशचि प्रेतो भूत्वा जुह्यादाज्य मन्नहम सूक्तम पंचदश श्री कामा सततम जपेत। जो शुद्ध होकर के जुह्याद हवन करता है, अज्ज घी से हवन करता है, उसी पर भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ये एक सरल सा उपाय बताया गया है। जीवन को सजाने के लिए छोटे छोटे सूत्र हैं जो जीवन को धन्य करते हैं। मैं ऋषि सेवा समिति के पदाधिकारी को कहूँगा कि जन सामान्य को उस हवन से जोड़े और उनकी सहायता करें। यही है मेरे भाई बहन। इसलिए पूरी तन्मयता से, पूरी तन्मयता से भगवती की आराधना। हिम्मत रख तुझे तेरा लक्ष्य मिल जाएगा। हिम्मत रख तुझे तेरा लक्ष्य मिल जाएगा। धुंधला रास्ता तुझे साफ दिख जाएगा। हिम्मत रख तुझे तेरा लक्ष्य मिल जाएगा। धुंधला रास्ता तुझे साफ दिख जाएगा। फुहानों का मौसम एक बार फिर आएगा। उम्मीद का तेरा ये फूल फिर खिल जाएगा। उम्मीद का तेरा फूल ये फिर खिल जाएगा। सिर्फ किस्मत पर भरोसा करके मत बैठिए, कर्म करिए। जो भाग्य में सुख है उसके लिए कर्म करिए। नहीं तो क्या है, मिर्जा गालिब ने एक बहुत बढ़िया शेर कहा है, हाथ की लकीरों पर मत जाए गालिब, हाथ की लकीरों पर मत जाए गालिब, क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए सुख को के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। सिर्फ दुकान पर बैठने का प्रयत्न मत करो, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। वो प्रसन्न हो जाएगी तो तुम दुकान पर अगर कुछ ही समय बैठोगे, बजाय 8 घंटे के 6 घंटे ही बैठोगे, भगवती तुमको सब भरपूर दे देंगे। लेकिन प्रसन्न नहीं करोगे तो 8 घंटे नहीं 10 घंटे मेहनत करते रहो, कुछ नहीं होगा।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी ने क्या बताया? कर्म करो, राम काज लगी तब अवतारा, सुरति भयो पर्वताकार। ये बात मैं केवल भारतवर्ष के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए, अखिल विश्व के लिए कह रहा हूं हवन की बात। भारत के हो, तुम्हारे जड़ें भारत से जुड़ी हैं, तो जीवन को सजाओ, जीवन को आनंदित करो। नहीं तो क्या हो रहा है अब न्यूजीलैंड में भी क्या हो रहा है? न्यूजीलैंड के 20% से ज़्यादा लोग देश छोड़ के भाग गए हैं, बेरोजगारी हो गई, मालूम है? 20% से ज़्यादा लोग न्यूजीलैंड को छोड़ के भाग गए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहाँ, जबकि न्यूजीलैंड इतना शांत देश, कोरोना काल में न्यूजीलैंड में कोई असुविधा नहीं हुई थी, इतना शांत, फिर भी असुविधा हुई है कि? इसलिए किस्मत पर के भरोसे मत रुको, कर्तव्य करो। हनुमान जी कौन है? पावन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान, सुमेरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे राम। पवन तनय है, पवन पुत्र है। हनुमान चालीसा प्राय सबको याद है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र हैं। केशरी नंदन, केशरी के पुत्र हैं। पवन तनय, पवन के पुत्र हैं। क्या मामला है? हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं कि केशरी के पुत्र हैं कि पवन पुत्र हैं? कुछ मामला क्लियर नहीं है। अब सुनो कि हनुमान जी पवन पुत्र कैसे हुए और केशरी नंदन कैसे। शंकर सुवन तो हो गए, हमने बताया था अभी। शंकर जी के पुत्र कैसे हुए? क्योंकि मोहिनी देवी को देख करके उनका तेज पृथ्वी पर गिरा और उसी तेज को अंजना के कानों से ऋषियों ने प्रविष्ट करा दिया, उससे हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ था। पवन पुत्र कैसे हुए? केशरी नंदन कैसे? स्वर्ग की एक बड़ी सुंदर अप्सरा थी, उसका नाम था, ये घटना मैं बता रहा हूं वाल्मीकि रामायण से, इसे ये मत सोचिएगा मैं कहीं कपोल कल्पित बात बता रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण की घटना बता रहा हूँ। स्वर्ग की एक बड़ी सुंदर अप्सरा थी, उसका नाम था पुंजिक स्थला, इंद्र के दरबार में रहती थी। एक बार ऋषियों की सभा हुई, बड़े बड़े ऋषि आए, एक कोने में कुछ अप्सराओं के साथ में बैठ करके आपस में हंस हंस करके बातचीत कर रही थी। दुर्वासा जी ने देखा, इशारे से मना किया, वो नहीं मानी। फिर दोबारा इशारे से मना किया, फिर नहीं मानी। फिर चालू, तीसरी बार नजर पड़ी, बड़ा क्रोध आया, दुर्वासा जी खड़े हो गए। पुंजिक स्थला, मैंने तुमको 2 बार मना किया, तुम नहीं मानी। बानरी की तरह दांत दिखा करके हंस रही हो, संतों की सभा में हंस रही हो, बानरी की तरह। इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं कि तू वानरी योनि में जन्म ले। पुंजिक स्थला को अपनी भूल का एहसास हुआ। मेरे भाई बहन ध्यान रखिएगा, धर्म में भूल नहीं होनी चाहिए। धर्म में भूल अगर करोगे तो उसका दंड मिलेगा। बड़ा निवेदन किया तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, मेरे शाप के कारण तो तुझे वानरी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना अनुग्रह करता हूं कि जब चाहे तू जैसा रूप धारण करना चाहे धारण कर सकती है, लेकिन अप्सरा के रूप में नहीं। उसी प्रभाव से
वह पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा कुंजर नामक वानर के यहाँ जन्म ली वानरी होने और उसका नाम पड़ा अंजना। धीरे धीरे बड़ी हुई, बड़ी गुणवती, बड़ी विदुषी, और कुंजर नामक वानर ने उसका विवाह वानर राज केसरी से कर दिया। अंजना के पति का नाम केसरी, वानरों का राजा था। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं। एक दिन वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके पर्वत के चोटी पर प्राकृतिक दृश्यों को देख रही थी। पवन देवता धीरे धीरे बह रहे थे। पवन देवता ने देखा, उस पर मुग्ध हो गए और अव्यक्त रूप से उसको स्पर्श किया। पुंजिक स्थल को लगा कौन मेरे को स्पर्श कर रहा है, बड़े क्रोध में आ गई। प्रकट हुए पवन देवता, शांत शांत, क्रोध करने की जरूरत नहीं। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा स्पर्श करके अपने मानसिक संकल्प के द्वारा अपने समान बल पराक्रम से युक्त एक परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। पुत्राभिलाषिनी अंजना प्रसन्न हो गई पुत्र का वरदान पाकर के, जिसके प्रभाव से सब प्रकार से पवन के समान श्री हनुमान जी पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। इस प्रकार से हनुमान जी पवन तनय भी बने, केसरी नंदन भी बने और शंकर सुवन भी बने।